हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अक्टूबर स्ट्रेटजी फॉर क्लास 11। ठीक है, तो आज तो 2 अक्टूबर हो गया, खैर हैप्पी गांधी जयंती। ठीक है, 2 अक्टूबर हो चुका है, अभी तो 2 दिन तो बीत चुके हैं, बट ठीक है 3 अक्टूबर को शायद आपको ये वीडियो मिल जाए। तो अक्टूबर स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है क्लास 11 के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 10वीं का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, शायद डाल चुका हूँ। ठीक है, शायद, और नहीं डाला तो कल आ जाएगा 4 को, और 12वीं का हो जाएगा 5 को। ठीक है, अब जो भी है ध्यान से देखो। तो देखो क्लास 11 वालों का जो कॉलेज है वो संभालता है सब कुछ। तो अब आपके कॉलेज में हो सकता है आपको बोला हो कि हम ये चैप्टर नहीं दे रहे हैं, उन्होंने यूनिट टेस्ट में रे ऑप्टिक्स ले लिया होगा, मुझे पता है। ठीक है, उन्होंने मतलब फिजिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया होगा। एक तरफ से उन्होंने दिया होगा यूनिट डायमेंशन, दूसरे तरफ से दे दिया होगा रे ऑप्टिक्स, या फिर उन्होंने एक तरफ से दिया होगा यूनिट डायमेंशन मैथमेटिकल मेथड, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करते हैं ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो स्ट्रेटजी आपकी सिंपल सी है अभी के लिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए हम लोग सीजेड अकेडमी पे मिल सकते हैं बाद में। ठीक है, तो देखो मेरी बातें सुनो ध्यान से। अभी के लिए आप लोग क्या करो कि जितना सिलेबस बोला गया है, ठीक है, जितना सिलेबस बोला गया है कॉलेज में, अब मुझे नहीं पता यार आपके कॉलेज में क्या सिलेबस बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनको कंप्लीट करो। ठीक है, इसके अलावा आप एक एक्सरसाइज डेली सॉल्व करो। ठीक है, एक एक्सरसाइज आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का डेली सॉल्व करो, चाहे वो मैथ 1 का हो चाहे वो मैथ 2 का हो, एक एक्सरसाइज डेली करो। अब आप बोलोगे 1.1 कैसे करें कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें तो इतने सारे क्वेश्चन हैं। करो, 24 क्वेश्चन है ना, 24 को भी अगर हम एक्सपांड कर दे तो 78 क्वेश्चन होंगे। करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर का 1.1 2 घंटे में पढ़ाया था, पूरा 1 शॉट में। तो क्या तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे तो 1.5 घंटे में भी नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, करो। ठीक है, और बाकी सारे तो छोटे हैं ना, एंगल एंड मेजरमेंट छोटा है, ट्रिग्नोमेट्री छोटा है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस छोटा है, ये सारे चैप्टर्स तो छोटे हैं, तो इनको कर लो, कम से कम इनकी एक्सरसाइजेस कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर 1.1 को छोड़ दो, 1 ही 2 क्वेश्चन करो उससे, आपकी मर्जी है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि भैया तुम एक्सरसाइज पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, एक्सरसाइज को लर्न करने पे ध्यान दो, क्योंकि कॉलेजेस में ऐसा देखा जाता है कि वो जो क्वेश्चन देते हैं ना वो सब एक्सरसाइज से आता है। फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी क्वेश्चन देंगे वो एक्सरसाइज से ही आएगा, इवन मैथ भी एक्सरसाइज से ही देते हैं। ठीक है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज पे अभी के लिए मत भागो, क्योंकि देंगे भी तो उससे कोई आसान ही देंगे, अभी के लिए उस पर मत भागो। ठीक है, फिलहाल आप कोशिश करो कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो एक्सरसाइजेज है उनको लर्न करो, या फिर आपके कॉलेज में हो सकता है क्वेश्चन बैंक देते हो। देखो 11th की स्ट्रेटजी वगैरह मैं इसीलिए नहीं बताता क्योंकि वो पूरा कॉलेज कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कॉलेज अपने हिसाब से प्रिपरेशन कराता है, अपने हिसाब से चैप्टर्स बताता है और अपने हिसाब से सब कुछ करता है। तो उसमें मैं क्या स्ट्रेटजी बताता हूँ? मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अभी तक आपका 4th चैप्टर तक हो जाना चाहिए था मैथ में, तो अब वहाँ से संदेश आएगा कि हमें तो आखिरी का 4 चैप्टर कराया है। तो इसीलिए मैंने एक कॉमन स्ट्रेटजी दी है जो कि हर जगह पे लागू हो, वो भी आपके डिमांड पे, वरना इसका वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सिलेबस आपका जितना अभी तक बोला है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए सेमेस्टर के हिसाब से। एक एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करनी रही है, जो भी एक्सरसाइजेज आ रहे हैं उनकी एक एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो एक्सरसाइज है वो आपको लर्न करके रखना है अच्छे से। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वो एक्सरसाइज से ही आएंगे, तो उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और चौथी चीज़, ठीक है, अभी उन्हें देखो क्या करना है, जो न्यूमेरिकल वगैरह है ना उनको कैसे मैनेज करना है। देखो उनको 1 चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं या 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल उन्हें सॉल्व करने हैं, डेली नहीं सॉल्व करने हैं, वीक में किसी 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इसमें भी आप 1 चैप्टर फिजिक्स का पकड़ सकते हो और 1 चैप्टर आप केमिस्ट्री का पकड़ सकते हो। जरा एक बार कमेंट कर देना आप लोग कि आपके कॉलेजेस में कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली वो सारे चैप्टर दे रहे हैं, एंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो अप्रैल में आपका एग्जाम होगा उसमें सारे चैप्टर दे रहे हैं, या कोई 1-2 चैप्टर दे के आपको हटा रहे हैं। ठीक है, अगर सारे चैप्टर दे रहे हैं तो फिर मैं एक बढ़िया सी स्टडी लेकर आऊँगा फरवरी में, अभी थोड़ी लाऊंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको करते रहने हैं 1 हफ्ते में, किसी भी 2 चैप्टर के हो जाएगा यार, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे पता है जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड की भी कर रहे हैं, तो इंग्लिश हिंदी पे उतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो मैं उनको बोलूँगा कि यार इंग्लिश हिंदी में कम से कम आप एप्रिसिएशन वगैरह पढ़ लो, पद्य विश्लेषण है ना, रसग्रहण, ये सब पढ़ लो कम से कम। ठीक है, एप्रिसिएशन वगैरह अच्छे से पढ़ लो, राइटर का नाम याद कर लो, क्योंकि इसमें राइटर का नाम भी पूछता है, उसका काम भी पूछता है, तो एप्रिसिएशन पढ़ लो। ठीक है, और राइटर का जो भी नाम वाम है, उसका जो भी काम वाम है वो सब पढ़ लो। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर थोड़ा सा फोकस करो, जो स्टोरी है या पोयम है उसे थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप लोग कम से कम समझ लो। और बाकी इंग्लिश हिंदी के वीडियोज़ मेरे चैनल पर बहुत जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द हमारे चैनल पर इंग्लिश हिंदी के वीडियोज़ आ रहे हैं। ओके, तो बेसिकली आप लोगों को इतनी चीज़ें करनी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता यार। ठीक है,
चलिए, तो इसमें सारे चैप्टर आई होप आप लोगों के कवर होंगे और कुछ लोग CS से हैं, कुछ लोग IT से हैं, तो मैं कुछ नहीं बता सकता, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मैनेज कर लो अपने दोस्तों से, ठीक है, सीनियर से बात कर लो, मैनेज कर लो। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो क्लास 12 की धमाकेदार स्ट्रेटजी दूंगा, क्योंकि उनका तो पता है सब कुछ है ना, बोर्ड कर रहा है मैनेज, इसका मतलब हम स्ट्रेटजी दे सकते हैं उनकी। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12। थैंक यू सो मच।